हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभी सामने परीक्षा है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आज मैं तीसरा क्लास में ये कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का तीसरा क्लास में ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अब जानते हैं टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट इफ सम ऑफ देयर इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ए और बी दो एंगल है, ए और बी को जोड़ जो है वो 90 डिग्री होगा, तब इन दिस केस ए एंड बी सेट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो अगर मान लेते हैं कि ए हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो b क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया b 30 डिग्री। तो उसी तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको 90 डिग्री से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री को हम कोशिश करेंगे डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करने का। तो ठीक है, अब देखें 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अब 89 डिग्री तो ठीक है, 1 डिग्री को हम मिनट में बदलें तो 1 डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट। अब फिर हम इसको लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 69 माइनस 1, तो 59 मिनट प्लस 1 मिनट, और तो फिर हो जाएगा 89 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। हो गया कन्वर्ट। हम इसको लिखेंगे 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। ये कन्वर्ट हो गया। 90 डिग्री को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम इससे इसको माइनस कर देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। तो इसमें माइनस करेंगे हम, ये मीन्स 65 डिग्री 35 मिनट 25 सेकेंड को माइनस कर दीजिए, तो 5 और 4, ये हो गया सेकेंड, ये हो जाएगा 4 एंड 2, ये हो गया मिनट, और ये होगा 9 माइनस 5 4 2, ये डिग्री हो गया। ये जो है 24 डिग्री 24 मिनट 45 सेकेंड, यही हो गया आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज द आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। अब मैं यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन भी छोटा सा मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। ये सपोज कीजिए कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर O है, यहाँ पर ये रेडियस है, ये सपोज 7 है, और ये जो है सो आर्क है, ये दिया हुआ है 5.5। तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा है, ये R हो गया और ये S कहा जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिलता है S इक्वल टू R थीटा। S इक्वल, यहाँ से S R और थीटा में एक फॉर्मूला निकलता है कि S इक्वल टू R थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा S बाई R, मतलब S हो गया आपको 5.5 बाई R हो गया 7, तो ये हो जाएगा 55 बाई 70, यानी 11 बाई 14 इक्वल टू 11 बाई 14। तो इस तरह से यदि R दिया हुआ रहे और ये S दिया हुआ रहे तो आप थीटा निकाल सकते हो, या फिर थीटा दिया हुआ रहे, R दिया हुआ रहे तो आप S निकाल सकते हो, या फिर थीटा दिया हुआ रहे, S दिया हुआ रहे तो आप R भी निकाल सकते हो, ये फार्मूला को अप्लाई करके। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है S इक्वल टू R थीटा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।